आप हमारे लिए इसका निर्माण नहीं करा सकती तो आपको भी कुर्सी बैठने का अधिकार नहीं है। कुर्सी खाली करो, रोड पे आओ। लेकिन इस तरह की दुर्दशा, इस तरह की बेईमानी, ये आप जो गौ भक्तों के साथ कर रहे हो, गौ माता के साथ कर रहे हो, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी निर्णय समिति लेगी, ये पूरा बूंदी जिला, यहाँ का एक एक गाँव, एक एक गौ भक्त आपके साथ खड़ा होगा। आप निर्णय करें कि अगर नंदीशाला का निर्माण इन्होंने अविलंब शुरू नहीं करवाया और इनके दिमाग में ये गलतफहमी है कि चुनाव आ जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, मंत्री जी हमें संरक्षण दे देंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि जब देश की संसद के बाहर गौ भक्तों ने आंदोलन किया था और जब इस देश की निरंकुश सरकार ने गौ भक्तों पर, संतों पर गोलियां चलवाई थी, उसका परिणाम आज ये है कि उस दल के लोगों का नाम लेने वाला इस देश में कोई बच नहीं रहा है। जो गौ भक्तों के साथ अन्याय करेगा, जो गायों के साथ अन्याय करेगा, उसका इस देश से नामो निशान मिट जाएगा। ये बात इन्हें समझ लेना चाहिए। हम पूरी तरीके से इनके साथ हैं। जब भी ये समिति निर्णय लेगी, पूरी ताकत के साथ एक एक गौ भक्त बूंदी की धरती पर आएगा। आपने बूंदी बंद करवाएं या सभापति के घेराव करें, हर चीज में आपके साथ पूरे लोग तैयार से खड़े रहेंगे। हमारा यही निर्णय रहेगा कि हम इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर पूरी लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई को जीत के बताएंगे। कि हमारा दुर्भाग्य इस देश का, जिस देश में गौ माता को कृष्ण भगवान ने, हमारे भगवान ने जिनको चराया, जिनकी लालन पालन किया, उनकी गौशाला बनाने के लिए हमें धरनों पर बैठना पड़ रहा है। कई जगह कत्लखाने खुल जाते हैं, वो बिना किसी अनुमति के खुल जाते हैं, लेकिन उनकी लालन पालन पोषण करने के लिए, गौशालाएं बनाने के लिए हमें धरने पर बैठना पड़ता है। इससे दुर्भाग्य की बात हमारे लिए कुछ नहीं, लेकिन निश्चित रूप से मान के चलिए कि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, गौ माता को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ के गौ भक्तों की और हम सबकी जीत होगी। नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर 24वें दिन भी धरना जारी रहा। नंदीशाला निर्माण को लेकर सभी संगठनों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। गोपाल गौ सेवा संस्थान के धरने को चंडी के पाटन सरपंच भंवरलाल चौधरी, शुगर मिल किसान समन्वय संघर्ष समिति के सदस्य गण सूरजमल, निर्मल सिंह, गिरिराज गौतम, महावीर शर्मा, नवीन श्रृंगी, विष्णु कुशवाहा, सतीश लश्कर आदि ने टीम के साथ गोपाल गौ सेवा संस्थान के धरने पर पहुंचकर समर्थन किया। गोपाल गौ सेवा संस्थान के पदाधिकारी अध्यक्ष प्रहलाद मीणा, सचिव गोपाल माहेश्वरी उर्फ गिरिराज गुप्ता, उपाध्यक्ष रामबाबू श्रृंगी, कोषाध्यक्ष लोकतंत्र गुजर, प्रवक्ता भवानी शंकर, एडवोकेट ओम प्रकाश मेघवाल, मनोज प्रजापत, विपिन मीणा, महेंद्र प्रजापत, शुभम पाटीदार, राजेंद्र गर्ग, दीनदयाल धाकड़, रामदत्त मेघवाल, नरेंद्र मीणा, हंसराज यादव, कौशल यादव, राजेंद्र सिंह भाटी, रमेश माली, लक्ष्मण दास महाराज, मांगीलाल मेघवाल, विक्रम बंजारा, अभिमांशु सिंह, गिरिराज गुजर आदि धरने में शामिल रहे। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जिस देश में हम गाय को माता के रूप में मानते हैं, 36 करोड़ देवी देवता जिसके अंदर निवास करते हैं, और कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, धर्म में, कि अगर किसी की पूजा न कर पाओ देवताओं की, तो गौ माता की पूजा कर लो, जिसमें सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। ऐसी गौ माता को जिस तरीके की दुर्दशा बूंदी में यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के नगर परिषद के अधिकारियों ने, यहाँ के नगर परिषद की जो चेयरमैन है, उन्होंने जो कर रखी है, ये वास्तव में अत्यंत दुख का विषय है। गौ भक्त लगातार कई समय से मांग कर रहे हैं कि नंदी गौशाला का निर्माण हो, जिससे ये जो गायें इधर उधर विचरित करती है, जिनकी कई बार ऐसी अवस्था में मृत्यु हो जाती है। जिला प्रशासन ने ज़मीन अलॉट करने के बावजूद, उस पर से कब्जा छुड़ाने के बाद, आज नगर परिषद की हठधर्मिता कहें, उदासीनता कहें या लापरवाही कहें, अभी तक उस पर निर्माण कार्य चालू नहीं कराया। गौ भक्त लगातार 24 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। अभी तक कोई प्रशासन का अधिकारी वार्ता करने नहीं आ रहा है, न कोई सकारात्मक बात हुई है। निश्चित रूप से ये इस देश में एक पीड़ा का विषय है कि जहां हम गाय को माता मानते हैं, उनके साथ, उन गौ भक्तों के साथ ऐसी स्थिति वास्तव में मुझे लगता है आज से पहले बूंदी में कभी आई नहीं होगी। मैं मानता हूँ कि इससे पहले
अभी जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि पूर्व में भी एक ज़मीन अलॉट हुई थी, उस पर भी वापस उन्हीं के परिवार के किसी सदस्य ने कब्जा कर लिया। मुझे लगता है अभी भी मैं कहना चाहता हूँ, मुझे लगा है पता है कि यहाँ के जो चेयरमैन है, नगर परिषद के सभापति हैं, वो किसी बड़े मंत्री इस पर उनका हाथ है और उनको इस बात का अभिमान है कि सत्ता सब कुछ है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, गौ माता से बड़ा कुछ नहीं है। आपको जिस मंत्री पे अभिमान है, जिस सत्ता पे अभिमान है, वो कुछ दिनों में चली जाएंगी। सत्ताएं आती हैं जाती हैं। गौ माता हमेशा हमारे लिए पूजने रही है और आगे भी रहेंगी। और जो लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, मैं उन्हें एक विश्वास दिलाता हूँ कि ये केवल आपका आंदोलन नहीं है, ये पूरे उन गौ भक्तों का, किसानों का, युवाओं का आंदोलन है जो वास्तव में धर्म में विश्वास करते हैं। और मैं तो कहता हूँ यहाँ के जो समिति के लोग, अगर आप लोग निर्णय करें, अगर मान लीजिए सीधी तरीके से इनके बात समझ में नहीं आती है, आंदोलन को अगर उग्र करना भी पड़े तो करें, मैं तो आपके साथ हूँ। आप जब कहेंगे, जिस तरीके से कहेंगे, अगर ये नहीं मानते तो हम सभापति के कक्ष में चलते हैं गौ माताओं को लेके। अगर आप हमारे लिए इसका निर्माण नहीं करा सकती तो आपको भी कुर्सी बैठने का अधिकार नहीं है, कुर्सी खाली करो, रोड पे आओ। लेकिन इस तरह की दुर्दशा, इस तरह की बेईमानी, ये आप जो गौ भक्तों के साथ कर रहे हो, गौ माता के साथ कर रहे हो, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी निर्णय समिति लेगी, ये पूरा बूंदी जिला, यहाँ का एक एक गाँव, एक एक गौ भक्त आपके साथ खड़ा होगा। आप निर्णय करें कि अगर नंदीशाला का निर्माण इन्होंने अविलंब शुरू नहीं करवाया और इनके दिमाग में ये गलतफहमी है कि चुनाव आ जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, मंत्री जी हमें संरक्षण दे देंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि जब देश की संसद के बाहर गौ भक्तों ने आंदोलन किया था और जब इस देश की निरंकुश सरकार ने गौ भक्तों पर, संतों पर गोलियां चलवाई थी, उसका परिणाम आज ये है कि उस दल के लोगों का नाम लेने वाला इस देश में कोई बच नहीं रहा है। जो गौ भक्तों के साथ अन्याय करेगा, जो गायों के साथ अन्याय करेगा, उसका इस देश से नामो निशान मिट जाएगा। ये बात इन्हें समझ लेना चाहिए। हम पूरी तरीके से इनके साथ हैं। जब भी ये समिति निर्णय लेगी, पूरी ताकत के साथ एक एक गौ भक्त बूंदी की धरती पर आएगा। आपने कहा का योगदान रहेगा आंदोलन में पूरी ताकत के साथ। ये राजनीतिक विषय नहीं है। पूरी तरीके से, जिस तरीके से आप कहेंगे, गांव-गांव जाना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा तो लोगों को लेके आएंगे। और जो भी निर्णय समिति लेगी, मैं तो कह रहा हूँ, आप अल्टीमेटम दीजिए सभापति को कि या तो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में आप निर्माण शुरू करा दीजिए, वरना हम गायों को लेके आपके सभापति कक्ष में पहुंच रहे हैं। या तो गाय अंदर रहेंगी या आप बाहर आएंगे, तो कुछ ना कुछ निर्णय आपको लेना पड़ेगा। हम सब पूरी ताकत के आपके साथ हैं और परिणाम निश्चित मान के चलना, आपके पक्ष में 110% आने वाला है। बंद की भी चेतावनी देकर गए हैं, आपका क्या रहेगा इसमें? हम तो कहते हैं, मैं तो आपके बीच का हूँ। केशवराय पाटन के लोग हैं, बूंदी के लोग हैं, पूरा परिवार है हमारा बूंदी का, सारे रिश्तेदार हमारे यहाँ हैं। व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका बंद में होती है, चाहे वो कितना ही बड़ा बंद हो, जब तक व्यापारी एक सहमत नहीं होते तब तक कहीं ना कहीं हमें लगता है। इसलिए व्यापारी हर वर्ग को, और ये केवल एक वर्ग का विषय नहीं है, मैंने पहले भी कहा, गाय हम सबकी पूजनीय है, माता के रूप में हम उसे मानते हैं। तो इसमें नो नुकुर की तो कोई बात है ही नहीं। सभी बंद, अगर जिस दिन आप बंद की घोषणा करेंगे, हम सब लोग भी आपके बीच आएंगे और आग्रह करेंगे लोगों से कि इस प्रशासन को, क्योंकि अगर आज आपने इस लड़ाई को अधूरा छोड़ दिया तो ये प्रशासन, सरकार इतना निरंकुश हो जाएंगे कि जब भी आप अपने अधिकारों की बात करेंगे, चाहे वो किसान की हो, युवा की हो, व्यापारी की हो, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। आपको मजबूती से लड़ना चाहिए। सामने कोई भी खड़ा हो, कितना ही मजबूत व्यक्ति हो, अगर आप ईमानदारी से लड़ेंगे, सत्य के साथ रहेंगे, तो जीत आपकी निश्चित रूप से होनी है। आप बूंदी बंद करवाएं या सभापति के घेराव करें, हर चीज़ में आपके साथ पूरे लोग तैयार से खड़े रहेंगे। गिरिराज गौतम, शुगर मिल किसान समन्वय समिति। देखो, हमारा तो क्या है, हम सब लोग इनसे ऐसे प्रभावित है भाई। चलो ठीक, 24 दिन से धरना चल रहा है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग किसान समन्वय समिति केशवराय पाटन से हमारा यही निर्णय रहेगा कि हम इनके साथ कंधा से कंधा मिला के पूरी लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई को जीत के बताएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं है। ये लड़ाई इनकी व्यक्तिगत नहीं है, ये गौ माता की लड़ाई है। जिस प्रकार आप किसानों के साथ खड़े हुए, क्या गौ माता के लिए भी बिल्कुल। देखो, ऐसा है, गौ माता किसी विशेष की नहीं है, गौ माता हम सबकी माता है। और जब हमारी माता पर कोई आँच आ जाए तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम सनातन धर्म को मानते हैं। सनातन धर्म में अपनी माता के आँच आ जाए फिर भी हम चुप बैठे रहे, ऐसा हम पुत्र नहीं है। इसलिए हमारा ये है, हम कंधा से कंधा मिला के पूरी लड़ाई लड़ेंगे
पूरा इनके साथ समर्थन है। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे सड़क में बैठना पड़े, चाहे रोड पे बैठना पड़े, नगर परिषद को बंद करना पड़े, गाय बंद करना पड़े, हमें खुद को बंद होना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। ये हमारा निर्णय है। अगर जल्द ही नंदीशाला का निर्माण शुरू नहीं होता है और गोपाल गोसे और संस्थान आंदोलन की राह चलता है तो आपका योगदान पाटन में रहेगा या बूंदी में? नहीं, हम बूंदी में आके आंदोलन करेंगे, इनके साथ हम आंदोलन करेंगे, इनके साथ खड़ा रहेंगे, पूरी दमदारी से खड़ा रहेंगे। और हम अकेले नहीं है, पूरे हमारी पूरी समन्वय समिति के साथ में, पूरे किसानों की समन्वय समिति के साथ में हम यहाँ आएंगे और पूरी दमदारी से हम इनके साथ खड़े रहेंगे। ये हमारा पूरा बिल्कुल, क्या माने सरकार की बेरुखी है? तो बिल्कुल सरकार की बेरुखी है, प्रशासन की बेरुखी है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। बिल्कुल 24 दिन से ये पड़े हैं गोभक्त, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। ये बूंदी में कैसा प्रशासन है? आपका नाम हो? महावीर प्रसाद शर्मा, ले सरदा। नाम रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद। मेरा तो यही कहना है, जैसा मेरे पूर्ववक्ताओं ने बताया कि हमारा दुर्भाग्य इस देश का, जिस देश में गौ माता को कृष्ण भगवान ने, हमारे भगवान ने जिनको चराया, जिनकी लालन पालन किया, उनकी गौशाला बनाने के लिए हमें धरनों पर बैठना पड़ रहा है। कई जगह कत्लखाने खुल जाते हैं, वो बिना किसी अनुमति के खुल जाते हैं, लेकिन उनकी लालन पालन पोषण करने के लिए, गौशालाएं बनाने के लिए हमें धरने पर बैठना पड़ता है। इससे दुर्भाग्य की बात हमारे लिए कुछ नहीं, लेकिन निश्चित रूप से मान के चलिए कि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, गौ माता को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ के गोभक्तों की और हम सबकी जीत होगी। अंधी बेरी गूंगी सरकार, प्रशासन जो भी है उसको जागना पड़ेगा, वरना इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। मैं इतना कहता हूँ कि निश्चित रूप से हमारी जो समिति, शुगर मिल समन्वय समिति, पूरी तरह से, पूरी ताकत से आप लोगों के साथ है, गोभक्तों के साथ है। हम भी गोभक्त हैं, यहाँ नहीं तो पूरे बूंदी जिले में अगर आंदोलन करना पड़ा तो हम सब लोग मिलकर करेंगे और निश्चित रूप से इस जंग को जीतेंगे। गौ माता के लिए, गोवंश के लिए बचाने के लिए जो भी हमें कदम, जो भी समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा, हम सब उसके साथ हैं और पूरी ताकत के साथ रहेंगे। सनातन धर्म में गौ माता नदी की माता मानी गई है, तो ऐसा क्यों कि ये लड़ेंगे तभी हम लड़ेंगे, हम क्यों पहल नहीं कर सकते? पहल करने की बात, पहल किसी न किसी को करनी पड़ती है। कि बूंदी की समस्या थी, बूंदी में इसकी मांग थी, यहाँ के लोगों ने पहल करी। हम सब लोग बिना गए, किसी के आमंत्रण पर नहीं, किसी के निमंत्रण देने पर नहीं, हम खुद चल कर यहाँ पर आए। हमने संपर्क किया कि हमें भी ये गौ माता के लिए लड़ना है, तो केशवराय पाटन से चलकर यहाँ आए। आज हम कम संख्या में आए, ये हो सकता है, लेकिन जब भी समिति निर्णय लेगी बहुत बड़ी संख्या में भी आना पड़ेगा, तो पूरी बूंदी जिले से लोगों को इकट्ठा करेंगे, निश्चित रूप से यहाँ की लड़ाई लड़ेंगे। अगर जल्दी नंदीशाला का निर्माण नहीं होता है तो गोपाल गोसे और संस्थान को आंदोलन की राह पकड़नी पड़ती है, जी, तो उसमें आपकी रूपरेखा पहल करने की, आगे खड़े होने की रहेगी, इनके साथ खड़े होने की रहेगी? बिल्कुल, जैसे ही ये निर्णय लेंगे, जो इनका निर्देश होगा, क्योंकि पहले इन्होंने की अगुवाई ये कर रहे हैं, तो जैसे जैसे दिशा निर्देश देंगे उनका पालन करेंगे। ये कहेंगे हमें आगे होना है तो केशवराय पाटन से आंदोलन शुरू करना हो, वहाँ पर भी करेंगे। ये कहेंगे बूंदी में आके ही करना है तो यहाँ पर करेंगे। जैसा लोग ये समिति तय करेगी वो उसका बिल्कुल उनके पालन किया जाएगा। आपका नाम और पद बताइए। नवीन सरंगी, केशवराय पाटन से, शुगर मिल समन्वय समिति का प्रतिनिधि। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है।